एक बार की बात है। किसी शहर में रोहित नाम का एक लड़का था जो पढ़ने में बहुत अच्छा था। वो अपने कॉलेज का टॉपर था। उसने अपनी मास्टर्स की डिग्री के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी में सब उसे बहुत पसंद करते थे। उसी कॉलेज में कृति नाम की एक लड़की ने एडमिशन लिया। कृति ने मिड सेशन में एडमिशन लिया था, इसलिए उसके सिलेबस की कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट थी, जिसको लेकर के कृति बहुत परेशान थी। कृति रोज़ कॉलेज जाती और लोगों से उसकी हेल्प के लिए बातें करती थी। एक दिन कृति एक लड़की से बात कर रही थी। रिया, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मेरे सिलेबस की कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट है, मेरा काम पूरा करा दो। कृति, अभी जो लड़का गया ना, उसका नाम रोहित है, वो कॉलेज का टॉपर है, उससे तू हेल्प मांग, वो तेरी ज़रूर मदद करेगा। ऐसा कहकर रिया कृति को समझाती है और कृति रोहित के पास जाती है। हाय रोहित, आई एम कृति। कॉलेज के मिड सेशन में मैंने एडमिशन लिया है, तो सिलेबस कंप्लीट कराने में तुम मेरी हेल्प करोगे? ठीक है, तुम्हें जो भी नोट्स चाहिए तो मुझे बताना। इस तरह धीरे धीरे रोहित और कृति बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। एक दिन कृति रोहित से कहती है, रोहित, एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्या तुम पढ़ाई में मेरी हेल्प करोगे? रोहित कहता है, ठीक है कृति, जब तुम्हें ठीक लगे तो मुझे बताना, हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ में कर लेंगे। फिर एक दिन कृति रोहित को अपने साथ अपने घर ले जाती है। कृति रोहित को बताती है कि वह इस घर के ऊपर वाले फ्लोर पर रेंट पे रहती है और उसके रूम में जाने की सीढ़ियाँ बाहर से ही हैं। अब रोज़ रोहित कृति के घर आता और दोनों साथ में पढ़ाई करते। इस तरह से दोनों के एग्ज़ाम हुए और दोनों के ही पेपर बहुत अच्छे गए। रिज़ल्ट आने पर जब रोहित को पता चलता है कि उसने फिर से कॉलेज में टॉप किया है और सेकंड टॉपर कृति है, तो वो बहुत खुश होता है। वो सीधा कृति के घर जाता है और कहता है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कृति, हम दोनों ने कॉलेज में टॉप किया है। फर्स्ट टॉपर मैं हूँ और सेकंड टॉपर तुम। बधाई हो कृति, बधाई हो। कृति उससे कहती है, थैंक यू सो मच रोहित, आज तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ की सबसे बड़ी विश पूरी हो गई। थैंक यू सो मच रोहित। कुछ देर बातें करने के बाद रोहित वहाँ से चला जाता है। हॉस्टल वापस आने पर रोहित को कुछ देर बाद याद आता है कि वह अपना फ़ोन तो कृति के घर ही छोड़ आया। वह अपने एक दोस्त साहिल को बताता है, अरे यार साहिल, मुझे लगता है कि मैंने अपना फ़ोन कृति के घर ही छोड़ दिया। चलो कोई नहीं, मैं उसके घर जाता हूँ और अपना फ़ोन लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद रोहित कृति के घर के पास पहुंच जाता है। वहां उसे एक औरत दिखाई देती है जो रोहित से पूछती है, तुम कौन हो बेटा, यहाँ किससे मिलने आए हो? रोहित उनसे कहता है, आंटी, मेरा नाम रोहित है। मैं आपके घर में जो ऊपर लड़की रेंट पे रहती है, मैं उसका फ्रेंड हूँ। मैं उससे मिलने आया हूँ। एक्चुअली मेरा फ़ोन उसके घर छूट गया है, मैं वही लेने आया हूँ। बेटा तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं रहता। ये तो मेरा घर है और यहाँ ऊपर कोई लड़की नहीं रहती। ये कमरा तो बहुत पहले से बंद है बेटा। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? मैं कल रात ही यहाँ आया था। मेरा फ़ोन ऊपर छूट गया है, मैं बस उसे लेने आया हूँ। और आप कह रही हैं यहाँ कोई नहीं रहता? यहाँ रहती है कृति। कृति मेरी फ्रेंड है। रोहित की ये बातें सुनकर वो औरत बहुत हैरान हो जाती है और वो रोहित से पूछती है, क्या क्या कहा तुमने? क्या नाम लिया तुमने? कृति? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कृति तो बहुत पहले मर गई है। वो मेरी बेटी है और वो ऊपर वाला कमरा उसी का कमरा है। वो कमरा तो सालों से बंद है बेटा। लगभग 4.5-5 साल हो गए मेरी बेटी को गुजरे हुए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? और तुम कैसे जानते हो कृति के बारे में? ये क्या मजाक है आंटी? मैं बस अपना फ़ोन लेने यहाँ आया हूँ और मैं तो महीनों से यहाँ आता हूँ। कृति कॉलेज में पढ़ती है, यूनिवर्सिटी में।
उसने एग्ज़ाम दिए हैं और वो सेकंड टॉपर भी है। आप कैसे कह सकती हैं कि वो मर गई है? ये सब क्या चल रहा है? प्लीज़ आंटी, बस मुझे मेरा फ़ोन ले लेने दीजिए और मैं फिर यहाँ से चला जाऊँगा। प्लीज़ आंटी, मुझे उस रूम में जाने दीजिए। रोहित के बार बार जिद करने पर वह औरत उसे उस ऊपर वाले कमरे में ले जाती है और वहाँ का नज़ारा देखकर रोहित के होश उड़ जाते हैं। ये देखो बेटा, ये कमरा तो सालों से बंद है। कृति के जाने के बाद से हमारा मन ही नहीं होता कि हम इस रूम में आए। अब तुम ही बताओ, तुम कह रहे हो तुमने यहाँ पे कृति को देखा और तुम रोज़ यहाँ आते थे। क्या तुम्हें लगता है कि ये वही कमरा है? नहीं आंटी, ये रूम ऐसा तो नहीं था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? कृति रोज कॉलेज आती थी और हम साथ में पढ़ाई करते थे। मैं खुद इस घर में न जाने कितनी बार आ चुका हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं है जो आप कह रही हैं। बेटा, कृति को पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन फिर वह बीमार पड़ गई और वह अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी नहीं कर पाई। क्या ये उसकी प्रबल इच्छा थी कि वो अपने मास्टर्स की डिग्री पूरी करे? क्या इसलिए वो लौट कर आई थी? मैं ये सब कुछ नहीं जानता आंटी। मैं बस इतना जानता हूँ कि कृति ने मेरे साथ एग्ज़ाम दिया है और वो यूनिवर्सिटी की सेकंड टॉपर है। पता नहीं क्यों, लेकिन आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगता है जैसे मैं कोई सपना देख रहा था और वो सब सपने की बातें थी कि मैं यहाँ आया और मेरा फ़ोन छूट गया। हाँ, शायद ये ज़रूर एक सपना था। रोहित के ऐसा कहते ही एक आवाज़ आती है जो दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। वो रोहित का फ़ोन था जो अभी भी चल रहा था। ऐसी ही और खट्टी मीठी कहानियों के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।